हालांकि चलिए वर्ल्ड वॉर की कोई स्थिति नहीं बनेगी, जंग की कोई स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन क्या लगता है कितना हद तक इम्पैक्ट, और कहीं ना कहीं इसको लेकर बात तो छेड़ेगी ही। जी, चंद्रकांता जी ने बिल्कुल सही फरमाया है। देखिए, चर्चा का विषय बिल्कुल बनेगा 100%, क्योंकि आम बात नहीं है, मदीना मस्जिद के ऊपर से ऐसा धमाका सुनाई दिया है। अब कोई गारंटी तो है नहीं, कुछ कंफर्मेशन तो आया नहीं है कि कहाँ से आया है, किसने किया है, क्या है। स्पेकुलेशन बहुत हुए थे। किसी ने बोला कि भाई इसराइल की तरफ से आया है, किसी ने बोला कि यमन की तरफ से आया है, किसी ने बोला कि ऐसे। मुझे लगता नहीं कि ऐसे तनावपूर्ण माहौल में ऐसी कोई जुर्रत, कोई हिमाकत करेगा। ऐसा मैं मानता हूँ कि क्योंकि इनको मालूम है, अगर कोई ऐसा गलती कर भी दे तो अंजाम बहुत खराब होंगे और भुगतने पड़ेंगे, और अंजाम बहुत, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनको मालूम नहीं पड़ेगा कहाँ से आया है वो अटैक, हुआ क्या है, अटैक है या एक्सीडेंटल है, कुछ कह नहीं सकते अभी। तो बिल्कुल जी हाँ, अगर ये साबित होता है कि ये अटैक था, अटैक था, टारगेटेड अटैक था, तो इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, इसके फिर अफरा तफरी मचेगी बिल्कुल। मगर जहां तक मैं समझ पाया हूँ, मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई डेलिब्रेट अटैक करेगा यहाँ पर। तो इसके लिए ये बात मुझे लगता नहीं कि आगे ज्यादा ज्यादा जाके फ्लेयर अप हो सकती है। जी बिल्कुल, वाकई ये अभी फिलहाल देखना पड़ेगा कि वाकई अगर ये अटैक हुआ है तो क्या कुछ इम्पैक्ट इसका देखने को मिलता है, और नियर फ्यूचर में कितनी तलखियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर बात हम सुरक्षा के लिहाज से करें तो क्या लगता है चंद्रकांता जी, अब आगे होली प्लेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए तो कुछ ना कुछ इम्प्लाई किया जाएगा। नहीं, डेफिनेटली ऐसे जो अटैक हैं उनको ध्यान में रखकर प्रोटेक्शन तो ऑलरेडी इसराइल अपने आप में पूरे वर्ल्ड को सुरक्षा देने की बात करता है। उसकी सुरक्षा को पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता, नो डाउट। जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसराइल अब इस मामले में काफी आगे है, तो इस पर वो संज्ञान जरूर लेगा। और इस पर जो चीजें अभी घटित हो रही हैं और संभावनाएं जो हो सकती हैं उसको लेकर वो उसको अपडेट करने की कोशिश करेगा। और डेफिनेटली उन्होंने ढूंढ भी लिया होगा, शायद हमें पता है अभी नहीं चल पा रहा है, उन्होंने ढूंढ भी लिया होगा कि ये इस चीज के पीछे कौन है। और ये बहुत जल्दी हम सबके सामने आ जाएगा, 2-4 दिन में ही शायद सामने आ जाए, अभी हमें नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन इसका असर डेफिनेटली बहुत बुरा होने वाला है अगर वास्तव में मदीना पर ये अटैक किया गया है, तो अगर जिम्मेदारी आती है तो उसका प्रभाव मतलब वीडियो को, यमन को, सबको देखना पड़ेगा, और बाकी देशों पर भी इसका रिलेशनशिप पर और फॉरेन पॉलिसी पर प्रभाव पड़ेगा। आई मस्ट टेल। बिल्कुल, मोहम्मद अली शाह जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या वाकई ऐसा है कि यमन का युद्ध है, या कहीं ना कहीं ये ईरान और सऊदी की एक तरीके से प्रॉक्सी वॉर टाइप का बन गया है। एक तरीके से प्रॉक्सी वॉर भी है, और यमन का भी युद्ध है, क्योंकि दोनों दोनों मैं मानता हूँ दोनों का हिस्सा है इसमें, बराबर का है एक तरीके से। क्योंकि अब देखिए, सऊदी अरेबिया वहां का सदर है, ईरान सदर बनना चाहता है। अब देखिए, यमन जो है, यमन में गरीबी बहुत है, और यमन में आम तौर पे लोग हथियार लेकर घूम रहे हैं, और हूती रेबल्स वहां पर और भी ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। अमेरिका ने एक रोक लगाई थी कि भाई जो कि लाल समुद्र है, वहां पर हौती रेबल्स का दबदबा, वहां पे शिप्स पे इन पे करना, कब्जा करना बहुत बढ़ गया था, तो अमेरिका ने एक रोक लगाई थी। तो जी हाँ, अब इसको हम एज अ टारगेटेड अटैक अगर देखा जाए, अगर देखें तो इसके परिणाम, जैसे कि मैडम ने बताया, बहुत खतरनाक होने वाले हैं अगर ऐसा साबित होता है तो। मगर मुझे लगता नहीं कि कोई इसकी जिम्मेदारी आगे जाके भविष्य में ले, अब तक ली नहीं है ये जिम्मेदारी। अगर लेनी होती तो अब तक कोई ले ली होती अब तक, मगर कोई लेने नहीं पाता। लेकिन हाँ, ये जो जंग है, ये इसराइल भी इसमें इन्वॉल्व है, ईरान भी इसमें इन्वॉल्व है। अब आप देखिए, सऊदी अरेबिया का जो रोल है वो काफी हद तक एक न्यूट्रल पक्ष का रहा था कि भाई हम इसमें लड़ाई झगड़े में पड़ेंगे नहीं, हम दूर रहेंगे। इसराइल, हमारी एयर स्पेस ना करो, आप अपने करो जो करना है, कोई बात नहीं, हमारी एयर स्पेस मत इस्तेमाल करो। ये सऊदी अरेबिया ने पहले ही डिक्लेयर कर के रखा था। तो जी हाँ, इसमें तो जो जंग है, ये प्रॉक्सी वॉर भी कह सकते हैं और एक डायरेक्ट जंग भी कह सकते हैं इसमें।
बिल्कुल चंद्रकांता जी, यहाँ पर एक बेहद बड़ा कंसर्न जो और रेज होता है वो ये कि अब देशों के पास तो ड्रोन्स और मिसाइल्स थे ही हमले के लिए, लेकिन गैर राज्य समूह जो हैं जैसे कि मिलिशिया, इनके पास भी अब इतने इजीली हथियार, घातक हथियार मिलने लगे हैं कि इस तरह के हमले अब कहीं ना कहीं बढ़ने चले हैं, तनाव बढ़ने चला है जिसके चलते। देखिए, डेफिनेटली ये इस समय हम जिस दौर में गुजर रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि कौन किसके पास हथियार नहीं है। हम एक थर्ड वर्ल्ड मतलब वॉर की तरफ जा रहे हैं, और एआई के टाइम में और इतनी टेक्नोलॉजी प्राउड हो रही है, तो उस स्थिति के अंतर्गत अब बहुत ही अपने आप को समेटने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इस तरीके के हमले, छुटपुट हमले होते हुए से नजर आएंगे, दूसरे को कहीं ना कहीं प्रवोक करने वाले रहेंगे, और ये स्थिति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बन रही है। कभी कहीं पर इस तरीके के अटैक आ रहे हैं, और ज्यादातर आप देखेंगे जो टारगेट रहेगा वो मंदिर, मस्जिद, इस तरीके के जो भी स्थिति है, वहां पर लोगों को प्रभाव, उनका जो श्रद्धा है वो वहां से प्रभावित होती है। तो ये अभी जैसे उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी नहीं ली है, और शायद ना भी लें, पर जिम्मेदारी ना लेने से समस्या का समाधान नहीं है कि हाँ वो छुप जाएंगे। जानकारी हो चुकी है, इजराइल को पता चल चुका है, और मुस्लिम जो कंट्री हैं वो आपस में इस नए आक्रमण के लिए कहे या चाहे वो अलग तरीके से अपने आप को कैसे प्रस्तुत करेंगे, उसके लिए वो तैयार है। तो ये रिलेशनशिप पे बहुत प्रभाव डालने वाला है। ये जो न्यूक्लियर अटैक्स होने की जो संभावनाएं बन रही हैं, ये छोटे छोटे नहीं हैं, ये बड़े भी हो सकते हैं। लगातार आप यूक्रेन का देख सकते हैं, अमेरिका यूक्रेन के बीच का विवाद देख सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा, पूरे विश्व के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति उत्पन्न अभी भी चल रही है। तो ये इस तरीके के अटैक एक नया तनाव प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मेरा मानना है कि एक नए तरीके का तनाव रहेगा, और श्रद्धा से जोड़कर जो भी अगर हमले हो रहे हैं, वैसे अगर फ्रंट पर कहीं होते हैं तो उसको एक बार नजरअंदाज किया भी जा सकता है, गलती से हो गया, लेकिन इस तरीके के हमले, टारगेटेड प्लेस पर हमला होना बहुत चिंता का विषय है। बिल्कुल चंद्रकांता जी और मोहम्मद अली शाह जी, हालांकि अब ये साफ हो जाएगा कुछ ही दिनों बाद कि वाकई इंटेंशनल टारगेटेड हमला था या फिर इसके पीछे मकसद कुछ और, ये देखने वाली बात। लेकिन बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर ये तमाम इंसाइट्स शेयर करने का।